सोफा मोटर बाइक। खुशालपुर नाम का गांव था। वहाँ खुशी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो तो आलस का ब्रांड एम्बेसडर था। एक दिन उसकी माँ मीनाबाई और पिताजी पासवान उसके पास आए तो वो बिस्तर पर लेटा खा रहा था। उसे देखकर पासवान, अरे कमबख्त, यूं लेटकर खाने के बजाय बैठकर खा सकते हो ना, अगर गले में खुराक अटक गया तो मर जाओगे। ये सुनकर खुशी को क्या है, मुंह खोलकर बोलो तो सही। आप उसकी भाषा नहीं समझे। को का मतलब कोई बात नहीं। ये बात सुनकर पासवान, अरे उसे इस तरह आलसी बनाने के लिए पहले तुम्हें मारना चाहिए। फिर खुशी से, अरे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, शायद तब तुम सुधर जाओ। कल वो यहाँ आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारे आलस्य को देखकर किसी तरह उन्हें यहाँ बुलाया है मैंने। तुम कोई गाड़ी खरीद कर उनके सामने जरा इधर उधर घूमो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी मम्मी को पैसे देकर जा रहा हूँ। अब गलती से भी तुम्हें उस बिस्तर पे देखा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी आग लगा दूंगा। कहकर पासवान बाहर चला गया। माँ ने आकर खुशी को पैसे दिए। बेटे 2 दिन बिस्तर छोड़ दो, एक बढ़िया सा रेस बाइक खरीद लो। तुम्हें और तुम्हारी बाइक को देखकर उन्हें तुरंत शादी के लिए हाँ करना होगा। ये सुनकर खुशी ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन पासवान के घर लड़की, उसके माँ बाप आए। मीनाबाई और पासवान ने उनका स्वागत किया। तभी लड़की के पिताजी पासवान से, लड़का कहाँ है? तभी सोफा मोटर बाइक पर खुशी वहाँ आया। ये देखकर सब हैरान हो गए। खुशी सोफा बाइक से बिना उतरे उसी पर लेटा हुआ था। ये देखकर लड़की के पिताजी, ये क्या भाई साहब, ये तो सुना था कि लड़का आलसी है, पर हम ये नहीं जानते थे कि वो विकलांग है। हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, उसके हाथ पांव सलामत हैं। उस कमबख्त को बाइक खरीदने के लिए कहा तो ये खरीद लाया। इसे अभी बताता हूँ। कहकर पास पड़े डंडे को उठाया। ये देखकर लड़की, बाबूजी आप टेंशन न लें, मैं आपके बेटे के साथ जरा सैर करके आती हूँ। कहकर खुशी के पास गई। तब खुशी से वो लड़की, क्यों जी, क्या आप अपने बाइक में मुझे अपना गाँव नहीं दिखाएंगे? इस सोफा में इतना जगह नहीं है, तुम चलते हुए आओ। ये सुनकर पासवान, अरे मूर्ख, लड़की को पैदल चलने को कहता है। तब लड़की के पिताजी, चिंता ना करें भाई साहब, अभी मेरी बेटी पैदल जाएगी, लौटते वक्त आपका बेटा दौड़ता हुआ आएगा। अब खुशी बाइक पर और लड़की पैदल जा रहे थे। खुशी ने गांव के बाहर एक जगह गाड़ी रोका। वहां बहुत सारा खेत दिखाई दे रहा था। तभी लड़की से खुशी, ये देखो, यहाँ से वहां तक सारा खेत हमारा है। अरे वाह, आपका काफी जायदाद है। आप सोफा ही नहीं बिस्तर बाइक तैयार कर सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। एक बार अपनी गाड़ी की चाबी देना, देख कर देती हूँ। खुशी ने गाड़ी की चाबी उसे दिया। क्यों जी, यहाँ कोई शेर आता है क्या? शेर? हा। वाह, आप कितनी किफायती हैं। आपने यही कहा ना कि शेर? हा हा हा, मैं भी आपकी भाषा समझने लगी हूँ। तभी उनके पास एक शेर आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर लड़की डरकर भाग गई। तब खुशी भी डरते हुए चाबी ढूंढने लगा, पर वो नहीं मिला। खुशी शेर को देखकर अपने मन में, वैसे ये ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, इसके जाने तक सोफा पर सोते हैं, यूं सोच ही रहा था कि शेर सोफा पर चढ़ गया। बस खुशी नीचे कूदकर भागने लगा। शेर उसके पीछे जाने लगा। वो भागता रहा, शेर पीछा करता रहा। यूं भागते भागते अपने घर के पास जाकर घर के चक्कर लगाने लगा। तब वहां लड़की सोफा बाइक चलाते हुए आई। उसे आते देख लड़की के पिताजी, देखा भाई साहब, जैसे मैंने कहा था, आपका बेटा भागता हुआ आया है, अभी भी भाग रहा है। इसीलिए तो सर्कस कंपनी वालों से रिश्ता जोड़ा है। जो काम इंसानों से नहीं हुआ उसे शेर ने कर दिखाया। तब वहां आई लड़की, बाबूजी हमारे पास और भी कई जानवर हैं। जब भी आपका बेटा सुस्ती दिखाएगा तब वे एक एक करके बाहर आएंगे। ये बात सुनकर सब हंसने लगे, पर बेचारा खुशी भागता ही रहा। जेंट कार टॉय रोड क्लीनिंग।
किस्मतपुरा नाम के गांव में एक म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर था। वहां पशुपति नाम का एक व्यक्ति रोड क्लीनिंग ट्रक के ड्राइवर का काम करता था, पर वो नौकरी ठीक से नहीं करता था और जब देखो शराब पीता रहता, ताश खेलता रहता और गप्पे लगाता रहता था। जब तब आकर वो सड़क साफ करने का काम करता था। कोई उससे, क्यों भाई पशुपति, कोई शराब पीकर ड्यूटी करता है क्या? हमारे गली को साफ किए 10 दिन हो गए हैं, ये तो ठीक नहीं है ना? क्या तुम इतना नहीं जानते कि एक दिन छोड़कर एक दिन गली को साफ करना चाहिए? तब वो पीकर झूमते हुए पशुपति, क्या मेरी जब मर्जी हो मैं पीऊंगा, तुम कौन होते पूछने वाले? अरे गनीमत है कि तुमने दिन में 2 बार साफ करने को नहीं कहा। तुम कोई सीएम हो या पीएम, इस गली में आना ही बहुत बड़ी बात है। ज्यादा बकवास की तो सारा कूड़ा उठाकर तुम्हारे घर के बाहर फेंक कर चला जाऊंगा, खबरदार, कहकर चेतावनी देकर चला गया। पीकर लड़खड़ाते हुए पशुपति अपने घर में आया। छी, ये क्या तरीका है? दिन रात का फर्क भी नहीं छोड़ा और जब देखो पीते रहते हो। अरे पैसा और सेहत दोनों को गंवा रहे हो, क्या तुम नहीं सुधरोगे? पास ही बैठा बेटा, हाँ डैडी, स्कूल में मेरे सारे दोस्त तुम्हें शराबी शराबी कहते रहते हैं, तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है और गांव में लोग शिकायत कर रहे हैं तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। वो सुनकर बहुत बुरा लग रहा है, जरा अपनी आदत को बदल डालो पिताजी। अरे ये तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? अपनी माँ के साथ साथ तुमने भी शुरू कर दिया। अब बेकार के लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारे लिए मैं एक खिलौना लेकर आया था और तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया, कहकर उस खिलौने वाले कार को जमीन पर पटक कर चला गया। यूं वो कार का खिलौना टूट गया। अगले दिन स्कूल जा रहे चिंकू को म्युनिसिपल ऑफिसर एक कर्मचारी से बात करते हुए दिखाई दिया। आप लोगों को बहुत ध्यान से रहना होगा। परसों कलेक्टर और मिनिस्टर गांव में निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सड़कें साफ होनी चाहिए। जिस कर्मचारी का इलाका साफ नहीं होगा उसकी नौकरी जाती रहेगी। ध्यान से काम करो। इसका मतलब शराबी पशुपति का नौकरी का जाना पक्का है, कहकर सब करके हंसने लगे। ये देखकर चिंकू बहुत दुखी हुआ। बाद में वो उदास होकर जंगल के रास्ते से जा रहा था तो एक स्वामी जी प्रकट हुए। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझ गया हूँ। मैं अपनी मन की आंखों से तुम्हारी समस्याएं जान गया हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे खिलौने वाले कार को जायंट रोड क्लीनिंग मशीन में बदल देता हूँ। उससे तुम सड़क साफ करके अपने पिताजी की नौकरी को बचा लो। तब चिंकू ने अपने कार को जमीन पर रख स्वामी जी के हाथ हिलाते ही वो जायंट रोड क्लीनिंग कार में बदल गई। उसे लेकर वो गांव में प्रवेश हुआ तो लोग हैरान होकर देखने लगे। उसके बगल में बस और कार बहुत छोटे दिख रहे थे। वो रेलवे पटरी को पार कर रही थी तो रेल भी छोटी नजर आने लगी। यूं वो गांव को साफ करने लगा। उसके गली में प्रवेश होते ही कूड़ा साफ होने लगा। एक दिन में सारा गांव साफ हो गया। बाद में कलेक्टर और मिनिस्टर कार में गांव पहुंचे। वे कार में सारा गांव का निरीक्षण करने लगे। कलेक्टर गांव वालों और ऑफिसर से, शाबाश म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों, आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। गांव वालों, गांव को साफ रखने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये नजर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्वच्छ भारत वाली स्फूर्ति को आप कायम रखेंगे और आगे ले जाएंगे। सर, आपके इस प्रशंसा का पात्र हम नहीं हैं। इन सब काम का श्रेय वो देखिए उस चिंकू को जाना चाहिए। उसकी और उस जायंट कार की वजह से ही ये सब हो पाया है। जी हाँ, चिंकू अकेले ने ही सारा गांव की सफाई की है। उसने अपने पिताजी की नौकरी को बचाने के लिए ये सब किया, कहकर जो हुआ सब उन्हें बताया। शाबाश चिंकू, तुमने अपने पिताजी के लिए ये सब किया, पर इससे गांव का भी भला हुआ है। अब से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, ऐसा प्रबंध मैं करता हूँ। साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं नशे की लत में पड़कर जिंदगी बर्बाद कर रहा था।
सही वक्त पर आकर मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। बेटा चिंकू, तुम बेटे हो, फिर भी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहकर प्रणाम किया। बस करो डैडी, आदत हद में रहे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जब आदत हद से बढ़ जाए तो परेशानी होती है। तुम में बदलाव आया, मैं खुश हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से इस जेंट कार से अब गांव की सफाई आप ही करोगे। तब गांव वालों ने ताली बजाई। उस दिन से पशुपति उस जेंट कार से गांव की सफाई करता हुआ खुशी खुशी रहने लगा।